पूरे परिवार। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा को पाकुड़ के गोपीनाथपुर जाने से रोकने का कोई पॉलिटिकल कारण नहीं है। जिस तरह से वह बयान देते हैं उससे माहौल बिगड़ रहा है। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यह कहना है कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत का। उन्होंने विधानसभा में निलंबित किए गए 18 बीजेपी के विधायकों के बारे में कहा है कि विधानसभा के कुछ नियम कानून होते हैं, उसका पालन करना जरूरी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की हमारे दिल्ली से संवाददाता अमर कुमार ने। सुखदेव भगत जी मेरे साथ हैं। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जो मांग कर रहे थे उसको लेकर के 18 विधायक को सस्पेंड कर दिया गया है। निश्चित रूप से कल हमारे नए नवनियुक्त राज्यपाल महामहिम कल ओथ लिए और मैं समझता हूं कि सदन की गरिमा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गिराई है। जो बातें लगातार जो एक प्रक्रिया से चलती है, सदन प्रक्रिया से चलती है, और ये मैं कह सकता हूं कि लगातार जिस प्रकार उन्होंने बाधित किया और जिस प्रकार के उनके एक्ट थे, ये मैं कह सकता हूं कि ये कहीं न कहीं एक मीडिया को प्रभावित करने वाला ही एक्ट था। पाकुड़ की जो घटना है उसको लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा जो इंचार्ज हैं, चुनाव के इंचार्ज भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि जो हकीकत है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा। मैं समझता हूँ हकीकत छुपाने की बातें नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके शब्द आप जरा बहुत कटुता भरे शब्द होते हैं, बहुत ही सांप्रदायिक होते हैं, और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि लॉ ऑर्डर को कहीं प्रॉब्लम हो। लगातार जब से वो आए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है आके, और वो जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो फैनेटिज्म की ओर है, एक ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आपके माध्यम से मैं उन्हें पूछता हूँ, जिन बातों का लगातार आदिवासी प्रेम उनका उमड़ पड़ा है, वो ये बताएं कि असम में लगातार मैं समझता हूं लगभग 300 वर्षों से जो ट्राइबल्स वहां पे हैं, उनके बारे में क्या सोचता है, उनको ये क्या बोलते हैं, टी गार्डन लेबर की संज्ञा वो देते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि उनके बारे में वो क्यों चिंतित नहीं, अचानक इनमें भारत झारखंड आने के बाद प्रेम उमड़ा। एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में आज SC/ST जो आरक्षण की बात कही जा रही है उसमें कोटा में कोटा करने की बात उन्होंने कही है, आप लोग किस तरह से देखते हैं? नो डाउट कि सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का वो हाईएस्ट इंटरप्रेटर है, बावजूद इसका जो थीम है, रिजर्वेशन का एक थीम है, या उसकी जो मूल भावना है वो है रिप्रेजेंटेशन की बात है, प्रतिनिधित्व की बात है। ये कोई पॉवर्टी एलिवेशन कार्यक्रम नहीं है। और जिस प्रकार कोटे में कोटा, उसका आधार क्या है, मैं समझता हूँ कि आधार ये कहीं नहीं है आपकी कि सोचेंगे कि कहीं भी अगर आप समझते हैं कि अगर आदिवासियों की बात करें उसमें प्रिमिटिव ट्राइब की एक अलग व्यवस्था है, या प्रिमिटिव ट्राइब अलग वो मान के चलते हैं। जो शेड्यूल लिस्ट में है एज ए पूरे शेड्यूल को एक श्रेणी में है, मैं समझता हूं इसे खंड खंड करने का कहीं न कहीं एक प्रयास इसे मैं मानता हूं। वो इसका कोई हमारे आम लोगों को इससे फायदा नहीं होता है, जो विशेषकर रिजर्व कैटेगरी के हैं। बहुत ही सरल तरीके से व्याख्या आनी चाहिए। और आज भी मैं कहना चाहूंगा कि न्यायालय के मैं उन चीजों को मैं आदर करता हूं, उनके न्याय मैं पूरी विश्वास भी करता हूं, लेकिन चीजें बहुत सुस्पष्ट होनी चाहिए और कहीं न कहीं इसे कॉम्प्लेक्स बनाने की दिशा में एक कदम मैं मान सकता हूं। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी, इनका साफ तौर से कहना है कि जो हो रहा है, अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को तो उससे आपको पता चलेगा। मैं इससे सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। दिल्ली से कैमरामैन विजय के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।